विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। मोदी सरकार ने दिल्ली नगर निगम संशोधन कानून 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। अब दिल्ली के तीनों नगर निगम यानी पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी एक हो चुके हैं और इन्हें संयुक्त रूप से दिल्ली नगर निगम बनाया गया है। गौरतलब है कि एमसीडी बदलाव बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद इस पर राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए। उनके हस्ताक्षर के साथ ही ये विधेयक कानून में बदल गया है। इसी के साथ ही भारत सरकार ने इसे अधिसूचित भी कर दिया है। अब भारत सरकार दिल्ली नगर निगम के लिए एक विशेष अफसर की नियुक्ति करेगी जो निगम के सभी कार्यों को पूरा करेगा और जिम्मेदार होगा। साल 2012 में दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित और केंद्र की यूपीए सरकार ने दलील दी थी कि एमसीडी बड़ी होने की वजह से उसे चलाना मुश्किल है। लोगों में एमसीडी की आसानी से पहुंच हो, इसलिए उसके 3 टुकड़े कर दिए गए थे। उस वक्त तो अधिकारी और नेता हर वार्ड तक नहीं पहुंच पाते थे, जबकि बीजेपी का मानना था कि एमसीडी में बीजेपी को कमजोर करने के लिए ये कदम उठाया था। खबरों की माने तो अब एमसीडी में दिल्ली सरकार का दखल बेहद कम हो जाएगा। मेयर इन काउंसिल व्यवस्था होने की वजह से मेयर ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसमें मेयर और उसके पार्षदों को शहर के लोग सीधे चुनेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो सीएम से ज्यादा प्रभावशाली माना जाएगा, क्योंकि सीएम तो सिर्फ एक विधानसभा से विधेयक के तौर पर चुना जाता है। तीनों निगमों के कुल 172 वार्ड में से छावनी इलाके में आने वाले 8 वार्ड कम कर दें तो 264 वार्ड एकीकरण के बाद बने रहते हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनावों को लेकर चर्चा ये भी है कि तीनों नगर निगमों को एक करने के साथ ही 272 वार्ड ही रखे जाएंगे। अब एमसीडी के तीनों निगम एक हो गए हैं। पिछले 3 दशकों से दिल्ली एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ये आरोप लगाया है कि चुनावों में हार की वजह से बीजेपी ने ये एकीकरण का खेल खेला है।